हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन के बारे में टॉप 21 जो आपका कंट्री है जहां पे अभी लेटेस्ट 2022 में चुनाव हुआ है उसके बारे में आज आप क्लास देखने वाले हो। बीपीएससी की तैयारी करने वाले आप लोगों में से जो भी हैं इस क्लास को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन से आपका सवाल बनकर आना तय रहता है, इसीलिए ध्यान से देखकर समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। जैसा कि आपको पता है प्रतिदृष्टि 2022 घटना चक्र के द्वारा आप लोगों के लिए लाया गया है, उसी का आज यह आप क्लास देख पा रहे हो, ठीक है। चलिए सबसे नंबर फर्स्ट पे देखेंगे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के बारे में। 21 जुलाई 2022 को डेट भी ज़रा ध्यान रखिएगा। 21 जुलाई 2022 को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में रानिल विक्रम सिंघे ने पदभार ग्रहण किया। श्रीलंका में राजनीतिक संकट के बीच गोटबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति पद के इस्तीफे के बाद राजनीतिक शून्यता पैदा हो गई थी, ठीक है। ध्यान देंगे 21 जुलाई 2022 को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे हैं, ठीक है। श्रीलंका में राजनीतिक संकट आया जिसकी वजह से गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति पद से इस्तीफा इनको देना पड़ा, ठीक है। 20 जुलाई 2022 को यानी कि 21 जुलाई से एक दिन पहले राष्ट्रपति चुनाव में श्रीलंका की 225 सदस्यों वाली संसद में रानिल विक्रम सिंघे को 134 मत मिला है। 225 संसद सीट था जिसमें कि सांसद थे, जिसमें कि 134 मत किनको मिला, तो विक्रम सिंघे को मिला है, ठीक है। रानिल विक्रम सिंघे को मिला। चलिए नहीं, आप देखिए इजराइल के नए प्रधानमंत्री के बारे में। इजराइल के नए प्रधानमंत्री 1 जुलाई 2022 को इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में याइर लापिड नाम ध्यान रखेंगे, इन्होंने पदभार ग्रहण किया। अगर पूछेगा किसका जगह तो नफ्ताली बेनेट का जगह इन्होंने लिए हैं, ठीक है। काफ़ी छोटा छोटा मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट जो बात है वो आपका दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, समझते चलिएगा। जहाँ भी जवाब नहीं पता हो स्क्रीनशॉट लेकर आप ज़रूर रख लीजिएगा। आइए अब देखिए हांगकांग के नए मुख्य कार्यकारी के बारे में। 1 जुलाई 2022 को जॉन ली ने हांगकांग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया, ठीक है। और ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2022 को इजराइल के भी प्रधानमंत्री जो अभी जस्ट आपको बताया गया याइर लापिड, आपने देखा था अभी, एक बार आप यहाँ पे देखिए 1 जुलाई 2022 को ही, ठीक है। और यह भी 1 जुलाई 2022 को हांगकांग के मुख्य अधिकारी समझेंगे कि पदभार ग्रहण किया। उन्होंने इस पद पर कैरी लेम का स्थान लिया है। इस दोनों पॉइंट को मैक्सिमम आपको यह ध्यान रख लेना है, ठीक है। हर एक देश के बारे में कौन अभी चुनाव जीते हैं और कौन किसका जगह लिया गया है, दोनों चीज़ आपको बताया जाएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। 29 मई और 19 जून 2022 को कोलंबिया में राष्ट्रपति चुनाव आयोजित हुआ था। कोलंबिया के लिए ऐतिहासिक समझौता गठबंधन के उम्मीदवार गुस्तावो पेट्रो ने सर्वाधिक 50.42% मत दूसरे चरण तक में इन्होंने हासिल किया, ठीक है। रिजल्ट क्या रहा, तो वह देश के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो गए, ठीक है। साथ ही वे कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति बने हैं। ध्यान रखेंगे उम्मीदवार का नाम क्या था, पेट्रो नाम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेट्रो करके आप याद रख सकते हो। गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने जा चुके हैं, ठीक है। चलिए आइए अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री। 21 मई 2022 को ऑस्ट्रेलिया की 47वीं संसद के सदस्यों का चुनाव आयोजित किए गए, जिसमें एंथोनी अल्बनीज के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी ने जीत दर्ज किया। ध्यान दीजिएगा 151 सीट वाले निम्न सदन जो लोअर हाउस है वहाँ पर लेबर पार्टी ने 77 सीट हासिल किया है। वहीं कार्यरत प्रधानमंत्री नाम क्या है, स्कॉट मॉरिसन की अगुवाई वाले लिबरल कहिए या फिर राष्ट्रीय गठबंधन ने 58 सीटें हासिल कर दूसरे स्थान पर ये रहा। रिजल्ट क्या हुआ, तो 23 मई 2022 को देश के 31वें प्रधानमंत्री के रूप में एंथोनी अल्बनीज ने पदभार ग्रहण कर लिया। 23 मई 2022 को 31वें प्रधानमंत्री के रूप में जो आपके ये एंथोनो हैं, नाम ध्यान रखिएगा, एंथोनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के। आइए अब संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति को देखिए। 14 मई 2022 को शेख मोहम्मद बिन जायद
अल नाहयान ने संयुक्त अरब अमीरात, जिसे आप यूएई के नाम से जानते हैं, यहाँ के नए राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण कर लिए हैं। ठीक है। फिलीपींस राष्ट्रपति चुनाव देखिए 2022 का 9 मई 2022 को फिलीपींस में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए, जिसमें फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर विजेता घोषित हो गए। 30 मई 2022 को फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। ठीक है। इस पद पर उन्होंने रोड्रिगो दुतेर्ते का स्थान लिया है। मतलब रोड्रिगो दुतेर्ते जो है ना, ये 2022 में समझ लीजिए कि फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, बट यहाँ पे 30 जून 2022 को फर्डिनेंड मार्कोस ने फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में लेटेस्ट अभी ग्रहण कर लिया। ठीक है। कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति देखिए 8 मई 2022 को रोड्रिगो चावेस ने कोस्टा रिका के 49वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस पद पर उन्होंने कार्लेस अल्वाराडो कुसादा का स्थान लिया है। फ्रांस की नई प्रधानमंत्री को देखिए मई 2022 में एलिजाबेथ बॉर्न यहाँ पे होगा ने फ्रांस की नई प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। कब? मई 2022 में। इस पद पर इन्होंने जीन कास्टेक्स का स्थान लिया है। वह इस पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला है। ठीक है। तो पहली महिला तो ये आपका एडिथ क्रेसन इस पद पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है। देखिए फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, इसके बारे में समझिए। 10 और 24 अप्रैल 2022 को आयोजित हुए चुनावों में इमैनुअल मैक्रों ने 2 चरणों में पड़े कुल वैध मत, जो आपका वैलिड वोट था, उसका 58.55% प्राप्त करके ये जीत चुके हैं। ठीक है। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव 2022 हुआ है। मैक्रो के बारे में आप देख रहे हो, इमैनुअल मैक्रो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उनकी मुख्य जो आपका उनका जो प्रतिद्वंदी थे वो आपके मरीन ले पेन 41.45% वोट के साथ सेकेंड स्थान पर रही हैं। मैक्रो वर्ष 2002 में जैक्स सिराक के बाद पुनर्निर्वाचित होने वाले पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति बने हैं। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ है। देखिए तहरीक ए इंसाफ, जिसका के नाम है शॉर्ट में पीटीआई, पार्टी के प्रमुख इमरान खान ने 10 अप्रैल 2022 को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद प्रधानमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। संसद में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सत्ता से बाहर होने वाले इमरान खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। संसद में जो अविश्वास प्रस्ताव हुआ था उसके थ्रू सत्ता से बाहर निकाले जाने वाले प्रधानमंत्री में इमरान खान पाकिस्तान का ये पहला प्रधानमंत्री है। ठीक है। गठबंधन के समर्थन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जो कि आपका PMLN है, इसके अध्यक्ष शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। ध्यान रखिएगा, शहबाज शरीफ 23वें प्रधानमंत्री हैं। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, 5 साल पूरा होने से पहले इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनका भी टाइम ख़त्म होने वाला होगा। ठीक है। क्योंकि 5 साल पाकिस्तान में कोई प्रधानमंत्री पूरा कर ले, अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। ठीक है। तुर्कमेनिस्तान राष्ट्रपति चुनाव जो कि 2022 में हुआ था, इसके बारे में देखिए। 12 मार्च 2022 को हुए छठे राष्ट्रपति चुनाव में सरदार बर्दीमुहामेदोव, जो कि लोकतांत्रिक पार्टी के हैं, इन्होंने 72.97% वोट के साथ जीत दर्ज की है। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति को 7 साल के कार्यकाल के लिए ई-राउंड सिस्टम का उपयोग करके चुना जाता है। कितने दिनों के लिए तुर्कमेनिस्तान? तो 7 साल के लिए। हंगरी में राष्ट्रपति चुनाव 2022 में हुआ है, समझिए। 10 मार्च 2022 को हंगरी में राष्ट्रपतीय चुनाव संपन्न हुए। इन चुनावों में कैटलीन नोवाक देश की नई राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई। 10 मई 2022 को पद ग्रहण करने के उपरांत वे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बन गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखते चलिएगा सारे पॉइंट्स को देखिए। वे 2020 और 21 के दौरान हंगरी की परिवार जो आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली अफेयर्स है, इसके ये मंत्री रह चुके थे 2020 और 21 के टाइम में। दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति चुनाव देखिए। 9 मार्च 2022 को राष्ट्रपति चुनाव में यून सूक योल, नाम ध्यान रखिएगा, जो कि पीपुल्स पावर पार्टी के, इन्होंने 48.56% मत
हासिल करके जीत दर्ज इन्होंने की है। ठीक है, देखिए दक्षिण कोरियाई संविधान के अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति केवल एक बार ही पद धारित कर सकता है, वो भी 5 सालों के लिए। 10 मई 2022 को यून सुक योल ने राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है, 10 मई 2022 को। ठीक है, चलिए आइए अब देखिए स्वीडन की जो पहली महिला प्रधानमंत्री है। ठीक है, समझेंगे। 29 नवंबर 2021 को मैग्डलेना एंडरसन को स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना जा चुका है। इंपॉर्टेंट है, स्वीडन की ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब देखिए होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति 28 नवंबर 2021 को होंडुरास में हुए आम चुनाव में सियोमारा कास्त्रो, ठीक है, सियोमारा कास्त्रो जो कि लिबरे पार्टी की हैं, को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। देखिए होंडुरास शायद आपको देखकर लगे यहाँ से सवाल नहीं बन के आएगा, बट यकीन मानिए अच्छे से इसे आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको याद ना हो तो याद है तो अच्छी बात है, क्योंकि पहली महिला वगैरह जहाँ पे भी आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है तो उसका वैल्यू दिया जाता है। और आप बीपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप एक अच्छे लेवल पे जाने वाले हो तो आपको ये सब पता होना होता है आपके क्वेश्चन और जो आपका आयोग है उसके हिसाब से। इसीलिए किसी भी सवाल को ऐसा मत सोचिएगा इम्पॉर्टेंट नहीं है या फिर नाम अच्छा नहीं लग रहा है। होंडुरास शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कहाँ है, नहीं है, क्या है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, 27 जनवरी 2022 को सियोमारा ने अपना पदभार ग्रहण किया। सियोमारा कास्त्रो ने कुल मतों का 51.12% मत हासिल करके जीत प्राप्त की। ठीक है, आइए अब देखिए जापान का आम चुनाव जो कि 2021 में हुआ था। 31 अक्टूबर 2021 को जापान में हुए आम चुनाव के अभी वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं कौन, तो फूमियो किशिदा ने, इसके नेतृत्व में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने कुल 465 में से 259 सीट प्राप्त किए। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। चुनावों में प्राप्त बहुमत के परिणाम स्वरूप फूमियो किशिदा प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। ठीक है, अब आइए देखिए बारबाडोस में पहला राष्ट्रपति चुनाव हुआ है। ठीक है, 20 अक्टूबर 2021 को आयोजित हुए राष्ट्रपति चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार सैंड्रा मैसन को देश का पहला राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, बारबाडोस का पहला राष्ट्रपति सैंड्रा मैसन है। उन्होंने बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का भी गौरव हासिल किया। ठीक है, उन्होंने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की जगह द्वीपीय देश बारबाडोस के प्रमुख के रूप में 30 नवंबर 2021 को शपथ उन्होंने लिए। ठीक है, कनाडा संघीय चुनाव 2021 देखिए 20 सितंबर 2021 को आयोजित हुए चुनाव में जस्टिन ट्रूडो ने, जो कि लिबरल पार्टी के हैं, 338 में से 160 सीट लाकर जीत हासिल दर्ज की। ठीक है, देखिए 338 सीटों वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी बहुमत मतलब टोटल 170 सीट हासिल नहीं कर सका। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, 338 में से 160 सीट ही आया। ठीक है, 49 वर्षीय जस्टिन ट्रूडो लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने वाले कनाडा के 8वें नेता और दूसरे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात समझने वाली है क्या, इसी चुनाव में 17 सीट मतलब भारतवंशियों के लिए भारतवंशी जीते हैं। किस चुनाव में, तो कनाडा का जो संघीय चुनाव हुआ था 20 सितंबर 2021 को, इसमें से जस्टिन ट्रूडो के 338 में से 160 सीट जीते थे वे, और इस चुनाव में टोटल 17 सीट जो है ना भारतवंशी के द्वारा जीता गया। ठीक है, मोरक्को में संसदीय चुनाव 2021 में हुआ। देखिए 9 सितंबर 2021 को घोषित संसदीय चुनाव परिणाम में अजीज अखनौज की जो पार्टी है नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे आप RNI के नाम से शॉर्ट में जानते हैं, इन्होंने 395 में से 102 सीट हासिल किया है। ठीक है, 10 सितंबर 2021 को मोरक्को के शाह मोहम्मद 6 नंबर के अजीज अखनौज को
देश का नया प्रधानमंत्री घोषित किया गया। 7 अक्टूबर 2021 को अजीज अखन्नौच ने मोरक्को के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। ठीक है, अब देख लीजिए आप ईरान में जो राष्ट्रपति चुनाव 2021 में हुआ। 3 अगस्त 2021 को अमातुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी ने आधिकारिक तौर पर 8वें राष्ट्रपति के रूप में हसन रूहानी का स्थान लिया। देखिए 18 जून 2021 को संपन्न हुए ईरानी राष्ट्रपति चुनाव में इब्राहिम रईसी ने 72% अधिक मत प्राप्त करने के साथ जीत दर्ज किए थे। ठीक है, इब्राहिम रईसी मार्च 2019 से 1 जुलाई 2021 तक ईरान के मुख्य न्यायाधीश थे। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, कौन? इब्राहिम रईसी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका अंतर्राष्ट्रीय आपदा वगैरह कहाँ पे क्या आया था, ठीक है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वाली क्लास में बता दिया जाएगा। ठीक, देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो आपका आज के इस क्लास में आपने अंतर्राष्ट्रीय जो आपका निर्वाचन हुआ था उसका क्लास आपने देखा। ठीक है, टोटल 21 कंट्री के बारे में आपको आज के इस क्लास में बताया गया। आशा करता हूं कि आज का क्लास आपके 67वीं बीपीएससी के लिए देखकर आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिला होगा। अगर आज के क्लास से आपको हेल्प मिला होगा आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, 67वीं 68वीं बीपीएससी के लिए आप प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा और अगर क्लास सही लगे तो चैनल के साथ आप जुड़कर यानी कि सब्सक्राइब करके चैनल के साथ आप जुड़ जाइएगा। आप में से कोई अगर बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया गया है, देख लीजिएगा। बिहार एसआई का भी सेट बहुत जल्द आने वाला है। बिहार सचिवालय यानी कि बीएसएससी की जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं, अगर कोई कर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल का, तो आपके लिए ढेर सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, उससे आप देखिएगा। हो सकता है बीएसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी बहुत जल्द आ जाए, अगर आता है उसका भी क्लास आपको प्रॉपर वे में देखने को मिलेगा। और एक बात समझ लेंगे, बीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए आप लोग अच्छे से अब मेरे लिए मतलब मेरे तरफ से यानी कि एबीसी एकेडमी की तरफ से आप रेडी हो जाइए। काफ़ी सारा सेट, काफ़ी सारा आपको करंट अफेयर्स और भी मटेरियल, आपके एग्ज़ाम में लगभग 25 दिन के आसपास का टाइम बचा है। समझ लेंगे 25 दिन का जो महा मैराथन क्लास होता है वह आपके लिए चालू है। ठीक है, महा मैराथन क्लास आप समझ कर बने रहिए अच्छे से। और क्लास आने के साथ ही आप देख लीजिए, क्योंकि इतना सारा क्लास अब आपके लिए आने वाला है कि शायद आप जो तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तो उनके लिए तो बहुत अच्छा होगा, वो तो चाहेंगे ही ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आए। तो बस इतना आप समझ लीजिए, 25 दिन का महा मैराथन क्लास आपके लिए चालू हो चुका है। आप हर एक क्लास को कंटिन्यू देखते रहिएगा। आपकी जब तक आपका 20 या 22 का डेट आपको दिया जा रहा है सितंबर में एग्ज़ाम होने का, तब तक में काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आप कंटिन्यू बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जो है उसे आप प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और क्लास अच्छा लगे लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट क्लास आपके लिए जल्द से जल्द आता रहे। ठीक है, अगर आपको कुछ बताना हो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई क्लास के साथ। इतने देर तक क्लास में बने रहने के लिए आपका थैंक्स।